अगर मैं कहूं कि झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में, खासकर माइनिंग एरिया, खनन वाले इलाकों में, वहां के गरीब 8 लाख के मॉड्यूलर किचन, 10 लाख का जनरेटर और लाखों के बैग, कॉपी, किताब का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं ना। लेकिन झारखंड में ऐसा ही हुआ है, जहां करोड़ों रुपए के तड़ित चालक से लेकर करोड़ों का हाईटेक लाइफस्टाइल फाइलों में दर्शा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की। अब जब मैंने सबसे बड़ा घोटाला कहा तो आपके दिमाग में आया होगा कि चारा घोटाला, है ना? लेकिन नहीं, मैं उससे भी बड़े घोटाले की बात कर रही हूं। डीएमएफटी घोटाला, जो पशुपालन से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला है। वही पशुपालन घोटाला जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर डीएमएफटी घोटाले की परत खुल गई तो कई भ्रष्ट अफसर सलाखों के पीछे होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर डीएमएफटी होता क्या है। डीएमएफटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसकी स्थापना माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत किया गया। यानी कि वैसे लोग जो झारखंड के वैसे इलाकों में रहते हैं जहां माइनिंग का काम किया जाता है, जहां खनन होता है, वैसे मेहनतकश मजदूरों के लिए जो दिन रात खदानों में मेहनत करके कमाते हैं, उन गरीब मेहनतकश लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने, उनके विकास और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने के लिए एक मद बनाया गया, एक अकाउंट बनाया गया। अब थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। साल 2016 में खनिज से मिलने वाले राजस्व को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बनाया। सरल शब्दों में समझाएं तो सरकार का यह उद्देश्य था कि जो क्षेत्र माइंस के कारण दर्जनों समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके हालात जो बदतर हैं, उसको बदला जाए। विकास की किरण उन अभिशप्त लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए खनिज की रॉयल्टी का पैसा सीधा जिला को भेजा जाने लगा। इसके लिए डीएमएफटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी यानी कि जिसके सर्वे सर्वा जिला के उपायुक्त को बनाया गया। इसी डीएमएफटी में खनिज से आने वाली रॉयल्टी जिलों में जमा होने लगी। रॉयल्टी का मतलब खनिज से आने वाला पैसा। जिस जिले में जितने अधिक माइंस, उसके खाते में उतना ही अधिक रॉयल्टी का पैसा। इसके तहत सरकार के खजाने में 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, बल्कि 16,000 करोड़ खनिज रॉयल्टी का पैसा जमा हुआ। और इसमें से 9,000 करोड़ खर्च भी कर दिए गए। जरा अंदाजा लगाइए, 16,000 करोड़ रॉयल्टी का पैसा जमा हुआ, 9,000 खर्च भी कर दिए गए और आंकड़ा यह दिखा दिया गया कि गरीबों के लिए खर्च किया गया है। लाखों रुपए उनके सुख सुविधाओं के लिए खर्च किया गया, उनके लिए स्कूल के लिए खर्च किया गया, उनके बैग, उनके टिफिन बॉक्स और ना जाने क्या क्या, जिसका खुलासा हम अगली कड़ी में करेंगे। लेकिन इसका फायदा उन गरीबों को नहीं मिला। उनके हक को अप्रत्यक्ष रूप से फाइलों में दफनाकर पैसे डकार लिए गए। पिछले 9 वर्षों में बोकारो, चाईबासा, धनबाद, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग जैसे जिलों में पैसों की बरसात हुई। आप चौंक जाएंगे। इन 6 जिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए लोगों के आंसू पोंछने के लिए मिले। लेकिन जितनी बड़ी रकम मिली, उतना ही बड़ा खेल खेल लिया गया। जिलों में डीएमएफटी फंड को खर्च करने के नियम कायदे को ताक पर रखकर, मापदंड तोड़कर भ्रष्टाचार का खुला खेल चला। बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड के लूट का जो मामला है, उसका आधा सच सिर्फ बाहर आया है। बोकारो जिला प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, मामला हाईकोर्ट के अधीन भी है। आपको बताते हैं कि किस जिले को कितनी राशि मिली थी डीएमएफटी फंड में लोगों पर खर्च करने के लिए, और उसे कैसे फाइलों में निपटाकर भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों ने आपस में बंदरबाट कर लिया। यह मामला 2016 से चल रहा है, यानी कि यह सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं है। सिर्फ एक सरकार दोषी नहीं है, सरकार बदली, सत्ता बदली, लेकिन अभी तक इसकी भनक सरकार के कान तक नहीं पहुंची, या फिर सिस्टम में बैठे लोगों ने फाइलों को दबा दिया। बोकारो जिले में 1,334 करोड़ रुपए डीएमएफटी में जमा हुए और राशि स्वीकृत की गई खर्च करने के लिए 1,559 करोड़, और
खर्च कितने किए गए? 1286 करोड़। चाईबासा जिले में 3644 करोड़ रुपए इस फंड में जमा हुए, 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली और खर्च किए गए 1886 करोड़ रुपए। और सबसे ज्यादा राशि धनबाद जिले के डीएमएफटी फंड में जमा किए गए 3930 करोड़ राशि स्वीकृत हुई खर्च करने के लिए 3175 करोड़, जिसमें 1714 करोड़ खर्च किए गए। आपको स्क्रीन पर हम ये आंकड़ा दिखा रहे हैं कि किस जिले में डीएमएफटी फंड में कितने करोड़ रुपए जमा हुए और कितने करोड़ खर्च किए गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी सिस्टम में बैठे लोगों ने अपने चहेते लोगों को डीएमएफटी फंड का सीधा लाभ पहुंचाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है। कहीं तो डीएफटी फंड से सड़क बना दी गई, करोड़ों रुपए के स्ट्रीट लाइट्स लगा दिए गए, करोड़ों रुपए के बैग आंगनबाड़ी स्कूलों में बांट दिए गए, करोड़ों रुपए के लंच बॉक्स सुदूरवर्ती इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को दे दिए गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से गरीबों की हकमारी करके इसे फाइलों में दर्शा दिया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। एयर नाउ का दावा है कि 2016 से अब तक यानी कि 2025 तक 9 सालों में अगर इसकी तह तक जांच हो जाए तो ये चारा घोटाले से भी कहीं बड़ा घोटाला होगा। हम इस चैनल पर डीएमएफटी घोटाले को लेकर जिलावार सूची आपके सामने लेकर आएंगे कि कहां कितनी राशि का घोटाला किया गया है और इस राशि का उपयोग कहां कहां किया गया है। इन तमाम चीजों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो देखते रहिए झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, डीएमएफटी घोटाले का काला सच, सिर्फ मेरे साथ एयर नाउ पर।